इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व में मुनि धर्म भी समाहित रहता है। मुनि के धर्म में, या यूं कहें कि मुनि के आवश्यकों में षड आवश्यकों का विधान है। क्षमता समारें, स्तुति उचारें, वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान, प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को। इस पद में 6 आवश्यक गर्भित हैं। हालांकि मूल पाठ में श्रुतरति शब्द आया है छठाला में, लेकिन बाद में विचार करने पर और छठालाकार के भावों को समझते हुए कि सुधी सुधार पढ़ो सदा, इस भावना को समझते हुए छठाला के पाठ में श्रुतरति की जगह प्रत्याख्यान शब्द जोड़ दिया गया है। और ये गुरुवर आचार्य श्री की दृष्टि की ही देन थी। तो ऐसे मुनियों के षड आवश्यकों में एक स्तुति आवश्यक आता है। स्तुति आवश्यक का मतलब ये है कि हमारे आराध्य परमात्मा शासन नायक तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करना। ज्यादा कुछ आपको आता नहीं है तो नाम लेकर के उनकी वंदना करना, ऋषभजित संभव अभिनंदन आदि आदि। और यदि आपकी क्षमता है, क्षयोपशम है और आप विशेष स्तुति करना चाहते हैं तो एक एक तीर्थंकरों को लेकर के, चाहे आप संस्कृत में करें, चाहे प्राकृत में करें, चाहे हिंदी में करें, चाहे भजन के रूप में करें, चाहे दोहों के रूप में करें, किसी भी रूप में करें, 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना, उनका स्मरण करना मुनियों के षड आवश्यकों में स्तुति नाम का आवश्यक माना गया है। संघ में गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा इस स्तुति आवश्यक को संपन्न करने के लिए आचार्य समंत भद्र महाराज जी द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र का पाठ किया जाता है। स्वयंभू स्तोत्र संस्कृत का वह स्तोत्र है जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति बहुत भावपूर्वक सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचना में की गई है। संस्कृत में तो आचार्य श्री करते ही थे, संघ भी करता है, लेकिन जनमानस उस संस्कृत से उतना लाभान्वित नहीं हो पाता। गुरुवर का भाव गया और संस्कृत की उस स्तुति स्वयंभू स्तोत्र का उन्होंने पद्यानुवाद भी संपन्न किया। पद्यानुवाद संपन्नता की तिथि, तारीख और स्थान के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो वह श्रेय सौभाग्य भी सागर नगर को ही मिला। हालांकि अनुवाद का कार्य पहले से चलता रहा होगा गुरुवर का, लेकिन जो समापन किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है। गुरुवर ने स्वयं अपने शब्दों में लिखा है दोहे में कि भव सागर से भीत हैं सागर के सागार। सागर यानी गृहस्थ। कहाँ के गृहस्थ? सागर के सागार। भव सागर से भीत हैं, भव सागर से भीत हैं सागर के सागार। प्रथम बार पहुंचा यहां ससंग में अनगार। अनगार यानी निर्ग्रंथ मुनि प्रथम बार पहुंचा यहां ससंग में, संग के साथ
प्रथम बार में यहां पर पहुंचा अनगार मुनि। इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट होता है कि आचार्य श्री ने सागर नगर का उल्लेख किया और अंग की जो तिथियां सुनिश्चित की हैं, महावीर जयंती का योग बतलाया है, तो वो सागर का ही प्रशस्तियों में उल्लेख आता है। ऐसी समंत भद्र की भद्रता के नाम से स्वयंभू स्तोत्र का अनुवाद, आचार्य समंत भद्र का मूल स्तोत्र, उसका पद्यानुवाद का नाम क्या? समंत भद्र की भद्रता। आचार्य समंत भद्र की रचना थी, तो रचना में जो भद्र भाव प्रकट हुए, तो उसका नाम अनुवाद में गुरुवर ने समंत भद्र की भद्रता रखा। पद्यानुवाद उसका समय समय पर पढ़ा जाता है और प्रत्येक तीर्थंकर की स्तुति का पद्यानुवाद करने के अंत में आचार्य ने प्रारंभ में प्रत्येक तीर्थंकर को स्तुति के रूप में दो दो दोहे और लिखे अपने भावों से। वो दोहे संकलित होकर के आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि आदि जो जिनवानियों में और अलग से पुस्तकों में संग्रहित है, छपा हुआ है, और पाठशालाओं में बच्चे, मुनि संघ, माताजी वगैरह सब पाठ करते रहते हैं। ऐसे उस महानगर में जो धर्म की प्रभावना का उस समय विशिष्ट वातावरण बना हुआ था, यह कर्तव्य समाज को वहां पर प्राप्त हुई, प्रकाशन उसका हुआ वहां पर। गुरुवर की प्रभावना का क्रम चल रहा था। जहां ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना आचार्य ने सागर में आशीर्वाद देकर के समाज के द्वारा कराई, वहीं पर ब्रह्मचारियों का ध्यान रख करके 5 ब्रह्मचारियों की प्रमुखता से एक ब्रह्मचर्य गुरुकुल के रूप में भी स्थापना का बीजारोपण किया। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य की प्रमुख उपस्थिति और भूमिका में आचार्य ने 5 विद्यार्थियों के लिए नमोकार मंत्र आदि का संस्कार देकर के एक परिकल्पना संकल्पना तैयार की कि ब्रह्मचारियों को आगे बढ़ाना है। जो ब्रह्मचारी संघ में रहेंगे वह स्वाध्याय करके दीक्षा के मार्ग पर तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन कुछ ब्रह्मचारियों को विद्वान बनाने की दृष्टि से गुरुकुल का स्वरूप दिया जाए। वह शुभारंभ हुआ, आगे चल करके उसके रूप बढ़ते गए, स्थानांतरण व्यवस्थाएं होती रहीं, और फिर आगे चल करके तो एक संस्था से न बंद करके, एक स्थान से न बंद करके, गुरुवर के विद्यार्थी शिष्यों में चलता फिरता गुरुकुल ही तैयार हो गया। चलता फिरता गुरुकुल ही तैयार हुआ। गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास जिस समय सागर में चल रहा था, 2 मुनि दीक्षाएं संपन्न हो चुकी थीं। शहर में गुरुवर सहित 2 और अन्य मुनि इस तरह 3 निर्ग्रंथ मुद्राओं के साथ में क्षुल्लक एलक जी की चर्याओं से सारा शहर, जैन और जैनेतर, बराबर लाभ ले रहे थे। रविवार के दिन तो आचार्य श्री का जो सार्वजनिक प्रवचन होता था, उसमें सभी बंधु शहर के बराबर भागीदारी से धर्म लाभ लेते थे। प्रवचन सार्वजनिक ही होते थे। विशिष्ट अवसरों पर विद्वानों की उपस्थिति में विशेष सैद्धांतिक प्रवचन होते थे। वाचना का माहौल था, विद्वानों का आवागमन लगा हुआ था। त्यागी वृत्ति बराबर सम्मिलित होकर के स्वाध्याय का लाभ ले रहे थे। उसी समय मेरी 11वीं की पढ़ाई भी परीक्षा देकर के पूर्ण हुई। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने खुरई से दी। जिस समय गुरुवर का नगर में प्रवेश हुआ, उस समय मैं सागर में नहीं था, मैं खुरई में पढ़ता था।
लेकिन जैसे ही परीक्षा पूर्ण हुई तो सागर छुट्टियों में आना हो गया। समाचार तो मिल रहे थे, क्योंकि 76, 77, 78 से आचार्य श्री का नाम प्रभावना में चर्चाओं में था ही। आचार्य श्री का आगमन सागर में हुआ है, ये जानकारी थी। उस ग्रीष्मकालीन प्रवास में एक विद्यार्थी का मन तो प्रथमतः ये होता है कि बोर्ड की परीक्षा दे करके, कठिन परीक्षा दे करके फ्री हुए हैं, तब गर्मी में तो आराम करेंगे। लेकिन परिवारी जनों को तो ये लगता है कि संघ आया है तो सभी जन सम्मिलित होते हैं, इन सबको भी जाना चाहिए। अपन तो इस मूड में कि अब छुट्टियां हो गई हैं तो आराम से उठेंगे, क्योंकि खूब पढ़ाई करके परीक्षा दी है, यही तो सोने का समय है। और गर्मी में सुबह सुबह ना सोया जाए तो मतलब क्या है फिर सोने का। लेकिन आचार्य श्री की दिनचर्या में प्रातःकालीन बेला में उठ करके अपने स्तुति पाठ आचार्य भक्ति संपन्न करके जो संघ के द्वारा जंगल जाया जाता था सुबह सुबह, वो क्रम लोगों को बहुत लुभाता था। क्योंकि पूरा संघ वर्णी भवन मोराजी से निकल करके मोहल्लों में द्वार द्वार दरवाजों के सामने सामने से निकलेंगे तो घर बैठे महाराज के दर्शन हो रहे। देर से जाएंगे, बाद में जाएंगे, भीड़ भाड़ हो जाएगी, दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये चिंता रहती। लेकिन सुबह सुबह खालीपन रहता है और आचार्य श्री स्वयं रास्ते से निकल रहे हैं तो लोग लंबी लाइनें लगा लेते थे अपने अपने दरवाजे पर बैठकर। ये समय आचार्य श्री के संघ का निकलने का है, प्रतीक्षा करते अपने अपने दरवाजे पर दर्शन करेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, लौटते समय दर्शन करेंगे। ये अच्छा, अपन जाते हैं कभी दर्शन मिले कभी नहीं मिले, गुरुवार दर्शन ही देने तो आ रहे अपन को। लोग क्या सोचते, दर्शन देने, जबकि आचार्य श्री अपने हिसाब से, हाँ, उनकी भावना इस रूप में कि प्रशस्तता से दर्शन हो जाते हैं। आचार्य श्री की अपनी दिनचर्या चलती है। मुझे भी बार बार प्रेरित किया जाने लगा, उठना चाहिए, जाना चाहिए। देखो कितने बच्चे जाते हैं, तुम यहाँ सोते रहते हो, सुबह सुबह जल्दी उठो, जाओ, आचार्य श्री मिलते हैं, पूरा संघ जाता है। तो 2-4 दिन तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, हो हूं करके टालते रहे। लेकिन परिवारी जनों में धार्मिक संस्कार होने के कारण ये धर्म लाभ लेने का भाव सहज था। और विशेष रूप से मातृपक्ष में ये ज्यादा भाव रहता है। आप स्वयं जानते हो कि घर का धर्म जितना चल रहा है वो महिला वर्ग के जागरूकता से ही ज्यादा चल रहा है, पुरुष वर्ग उसमें सहयोगी रहता है। तो वो संस्कार घर में था ही। और उसका एक विशेष कारण ये भी था कि गृहस्थ जीवन में मां के स्वयं मामा 2 मुनि दीक्षा लिए हुए थे। और उस समय जब आचार्य धर्म सागर जी महाराज का संघ विशेष प्रभावना में संलग्न था, तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी से मां के 2 मामाओं ने मुनि दीक्षा ली। एक का नाम मुनि बोध सागर जी रहा, पुराने समय में राजस्थान में भी मुनि बोध सागर जी धर्म सागर जी के साथ में रहे। और दूसरे महाराज जी का नाम, जिनकी दीक्षा सन 80 में हुई थी, उनका नाम भी सुयोग संयोग से समता सागर जी ही था, लेकिन वो शिष्य थे आचार्य धर्म सागर जी के। तो इनका प्रभाव भी सभी पर तो पड़ता ही है, संस्कार थे ही। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद भी उस इलाके में सभी को खूब मिला। लगभग 3 चातुर्मास आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के बुंदेलखंड इलाके में हुए। एक साहेगढ़ में हुआ, एक सागर में वर्णी भवन मोराजी,
और एक खुरई नगर में हुआ। ऐसे आचार्य धर्म सागर जी महाराज के संस्कार विशेष थे ही, तो बार बार उठो महाराज जी के पास जाओ, आचार्य श्री के साथ जाना चाहिए। आचार्य श्री का नाम और आचार्य श्री की प्रभावना एक अलग रूप में सभी को मिल रही थी, सहजता और सरलता से मिल रही थी, ज्ञान और प्रभावना के रूप में मिल रही थी। दिन 2 दिन 4 दिन टालना तो जमा, लेकिन जब रोज ही सुबह सुबह है वही समय सोने का, वही समय उनके जगाने का, उठो जाओ, समय हो रहा, चर्सी संग संगल जा रहा होगा, आप भी जाओ जाओ। तो बार बार माँ के द्वारा प्रेरित किए जाने पर एक दिन मन में भाव आया कि चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। झटपट उठे, तैयार होकर के गए। आचार्य श्री का संग निकल रहा था, अपन भी उसी भीड़ में सम्मिलित हो गए। लेकिन क्या, वहां तो इतने सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे जो पीछे पीछे महाराज जी थे उन्हीं के साथ में अपन लग गए। यहाँ ठीक है, यहाँ भीड़ कम है, आना जाना दिन 2 दिन हुआ तो अच्छा सा लगने लगा, क्योंकि महाराज जी उस समय थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं साथ में आने जाने वालों से, और पास से दर्शन भी होते हैं। तो ऐसा करते करते रुचि बढ़ी, और रुचि बढ़ते बढ़ते फिर दिन 2 दिन के बाद कहने और जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि स्वयं ऐसा लगा कि समय हो गया, उठ करके जाना चाहिए। तो एक सुबह सुबह जंगल के जाने के क्रम से संग से जुड़ना हमारा शुरू हुआ। आचार्य श्री भी इतनी नजर तो रखते हैं कि कहाँ कौन नए ग्राहक का आना जाना हो रहा है, तो पारखी दृष्टि तो रखते ही हैं। तो ऐसा करते करते एक अपन को ऐसा लगने लगा कि सभी महाराज जियों का ध्यान भी जैसा सभी पर जाता है अपन पर भी जाने लगा, और अपन को लगा कि कुछ पहचान तो बन रही है। धीरे धीरे ऐसा लगा कि कुछ गुरुवर आचार्य श्री का भी लाभ मिल जाए तो अच्छा है। उस समय कमंडल आचार्य श्री दे दिया करते थे, लेकिन सभी को नहीं देते थे। जो भी विशिष्ट समाज बंधु हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो आसपास चर्चाएं करते थे, योजनाएं बनाते थे, साथ चलते थे, आचार्य श्री उनको दे दिया करते थे। बच्चों का नंबर तो वहाँ लगना संभव नहीं था, पैर छूने में भी बहुत सोचना पड़ता था। ऐसा बंधन नहीं था, पाबंदियां भी नहीं थी, लेकिन अब श्रद्धालु ही बड़े बड़े सब भी हैं, तो जब जैसा समय मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। आचार्य जी को तो इससे कुछ लेना देना नहीं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मिलता भी था और नहीं भी मिल पाता था बच्चों को। पर अपन भी जैसे सभी बच्चे पीछे पीछे लगे रहे, कभी ना कभी तो मिलेगा। क्रम यह था कि आचार्य जी जैसे ही जंगल से वापस आते, वर्णी भवन मोराजी में सीढ़ियाँ चढ़ करके, छत से ऊपर निकल करके एक शांत स्थान बना हुआ है, जिसे शांति कुटी कहते हैं। नाम ही उसका शांति कुटी है। जब कभी भी कोई भी संघ उस संस्थान में प्रवास करते हैं, लगभग वहाँ एकांत, ऊंचाई का स्थान, हवा वगैरह। गर्मी के दिनों में बैठो तो गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी के दिनों में बंद कर लो तो ठंड नहीं लगेगी। पुराना चूने मसाले का कमरा बना हुआ था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। एक ऐसा परम पवित्र अनादि मूल मंत्र जिसके स्मरण मात्र से मिट जाते हैं भव भव के संताप, जो कराता है विशुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन, जिसके जाप से सिद्ध हो जाते हैं सभी पुण्य कार्य। और ऐसे ही मूल मंत्र का जब होता है संत महात्माओं के श्री मुख से उच्चारण, तब दिव्य ध्वनि बन वो करता है जन जन का उद्धार। तो आइए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं संघस्थ साधु